देखिए, ये बिल्कुल शिष्टाचार के नाते ये भेंट थी और केंद्र में सरकार ने पदभार ग्रहण किया है और मोदी जी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने हैं। इसलिए वरिष्ठ नेतृत्व के साथ हमारा वैसे भी मिलना रहता है, लेकिन सरकार बनने के बाद शिष्टाचार के नाते मेरा ये कार्यक्रम दिल्ली जाने का बहुत समय से लंबित था। एक दो बार समय भी मिला था आने के लिए, जो मांगा था हमने, लेकिन चुनाव के चलते नहीं जाना हो पाया था। चुनाव का प्रचार जब समाप्त हुआ तो उसके बाद मुझे दिल्ली से डेट मिली तो मैं मिलने के लिए गया था। शिष्टाचार की भेंट। इस मुलाकात को जो ईडी और इनकम टैक्स की रेड हमीरपुर में हुई है उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये जो रेड है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। नहीं, देखिए, बिल्कुल भी सारी चीज का कोई मतलब नहीं बनता है। ईडी इनकम टैक्स वाले जो है अपने, ये सेंट्रल एजेंसीज है, अपने सोर्सेज से जो इनका इनपुट होता है उसके आधार पर कार्रवाई करते हैं और ये कार्रवाई जिन लोगों के खिलाफ है उसमें कोई राजनीतिक इस तरह का कोई सारा विषय रहा ही नहीं, सोचने का रहा ही नहीं है। लेकिन अब जो इनपुट आ रहा है उसके बाद जो जानकारियां हासिल आ रही हैं कि ये लोग बहुत प्रभावशाली लोग हैं और ये लोग सरकार के संरक्षण में काम करते रहे और सरकार के प्रभाव का इस्तेमाल करते रहे हैं। अगर ये सारी चीजें आ रही हैं, इनकी पुष्टि हो रही है, तो निश्चित रूप से ये थोड़ा हमारे हिमाचल जैसे प्रदेश के लिए, जहां इस तरह की चीजें होती नहीं थी और सारे भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर के कभी यहाँ हिमाचल प्रदेश में इस तरह का ज्यादा माहौल होता नहीं था आरोप का, लेकिन ये आरोप अगर लगे हैं तो ये गंभीर विषय है और चिंता का भी विषय है। और मैं समझता हूं कि सरकार की ओर से मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए इन सारी चीजों को लेकर के। आरोप हैं और जिसमें ये आरोप लग रहे हैं कि संरक्षण दिया गया है, प्रभावशाली लोग हैं, सत्ता के, सरकार के करीब हैं, तो निश्चित रूप से ये चर्चा का विषय बनेगा ही बनेगा। सर, पिछले कल बैजनाथ में नगर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव था। इसमें क्रॉस वोटिंग की बात सामने आई है। सीपीएस किशोरी लाल और कांग्रेस के कुछ पार्षदों ने भाजपा की, जो वहां पर प्रत्याशी थी, भाजपा समर्थित प्रत्याशी थे, उनको वोट डाला है और वही भाजपा के कुछ लोगों ने कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट डाला है। टाई होने के बाद 25 है जो भाजपा समर्थित प्रत्याशी थी वो जीती। तो इसको लेकर पूछा। देखिए, अभी मुझे पूरी जानकारी नहीं है। मैं समझता हूँ कि पार्टी से जुड़ करके जब चुनाव लड़े गए हैं तो पार्टी के हिसाब से वो सारी चीजों को लेकर के होना चाहिए था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अगर इस तरह की बात आई, जानकारी हासिल करने के बाद ये सारी चीज को लेकर के बात कर सकते हैं। सर, चुनाव वोटिंग आज हो रही है उपचुनाव की। देहरा में आपने देखा आरोप लगाए गए सरकार द्वारा जो है पुलिस प्रशासन के दुरुपयोग के। नालागढ़ में यदि देखें तो आरोप लगे कि जबरन जो है रैली में ले जाने का या किसी के पक्ष में चुनाव करने का। तो इन विषयों को कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, सब चुनावों में मेरा जाना हुआ ये तीनों विधानसभा क्षेत्र में, मैंने इस बात को देखा कि जो जनता का रुख है, मूड है, वो तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है तीनों विधानसभा क्षेत्र में। और इसका सैंपल आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में भी आप लोगों ने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी चारों सीटों पर जीती है, लेकिन जहां जिस तरह से सत्ता बल से जनबल को दबाने की कोशिश हुई है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। ऐसा कभी नहीं देखा हिमाचल प्रदेश में। अगर कर्मचारी के किसी परिवार से कोई आदमी प्रचार में जुटा है किसी हमारी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, उनको धमकी दी जा रही है कर्मचारी को कि अपने उस रिश्तेदार को कहो कि घर में बैठे, नहीं तो कार्रवाई उनके खिलाफ बाद में होगी, आपके खिलाफ पहले होगी, आपको भरमौर भेज दिया जाएगा, सिरमौर भेज दिया जाएगा, ऐसी उनको धमकी दी गई। छोटे छोटे दुकानदार अपनी दुकान पे झंडा लगाते हैं, वो समर्थक है हमारी पार्टी के। कुछ लोगों के झंडे उतार दिए और कुछ लोगों के झंडे जहां लगे थे वहां पर टीमें भेज दी, इंस्पेक्टर भेज दिए, सैंपल भर दिए और वहां पर उनके कागज ले गए। उनके ऊपर जो है वो इस तरह से प्रताड़ित करने की कार्रवाई की गई। और कुछ लोग ऐसे जो व्यवसाय करते हैं, अपने अलग अलग कारोबार करते हैं, उनको भी प्रताड़ित किया जा रहा है।
कई कई दिन तक गाड़ियां पुलिस थाने में जमा कर दी गई बिना वजह के। हमारे पार्टी के कई नेताओं को पुलिस स्टेशन बुला करके सारा दिन बिठा करके रख दिया। कई लोगों के घरों में जाकर के पुलिस वाले रेड कर रहे, जब रेड कर ही नहीं सकते, उसका एक सेट प्रोसीजर होता है, लेकिन उसके बावजूद भी घर के अंदर जा करके जांच कर रहे हैं। जबरदस्ती केस बनाने की कोशिशें हो रही है, तनाव का, डराव का एक माहौल खड़ा करके चुनाव जीतने की कोशिशें कर रहे हैं। और इसीलिए ही ये चुनाव, जो 3 उपचुनाव जो लोकसभा के चुनाव के साथ किए जा सकते थे, उनको जानबूझ करके डिले किया, ताकि हम जनबल के ऊपर सत्ता बल का प्रयोग कर सके, इस्तेमाल करके इन चुनावों को जीत सके। ये हिमाचल प्रदेश में सरकार ने करने की कोशिश की है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी तीनों विधानसभा क्षेत्र में जीतेगी और कांग्रेस हारेगी। सर, भीतरघात की बात अभी जो हाल ही में चुनाव हुए उनमें भी हुई थी। इस बार जो 3 उपचुनाव हो रहे हैं उनमें भाजपा को आशंका है क्या? क्योंकि आप कुछ नेता आपके हैं जिनको आप अभी तक मना भी नहीं पाए थे। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्य है। ये पार्टी के अंदर सब जगह ये सारी चीजें, मुझे सच कह रहा हूँ, इन बातों से पीड़ा है। लेकिन बहुत ज्यादा हमने कोशिश की है, अधिकांश लोगों को संभाला है, समेटा है। किसी की नाराजगी थी, किसी के कोई वजह थी, तो उनको सबको हमने इकट्ठा करके ले चलने की कोशिश की। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मेरा ये मानना है कि अब पार्टी में अनुशासन को लाने के लिए सभी पार्टी को, ये नहीं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं, सभी पार्टी को काम करने की आवश्यकता है। थैंक यू।